तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम टोटल दो कंपनी के बारे में, दो शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट स्पेशली इन दो कंपनी के बारे में ही निकल कर आ रही है। इनको जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर खबर सबसे पहले जो हम देखेंगे, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड को कवर करेंगे। इसके बाद दूसरे शेयर को कवर करेंगे। स्टॉक की आज की बात करें तो आप देख सकते हो 634 635 के आसपास का क्लोजिंग है। और उससे भी जरूरी, इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट आज के दिन लगता हुआ हमको देखने को मिला है। हालांकि इस स्टॉक में अपर सर्किट पिछले कुछ समय से लगातार हमको देखने को मिल रहा है। इसका अगर हो सके तो मैं एक हफ्ते का पैटर्न अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, पिछले एक हफ्ते में कई बार इस स्टॉक में लगातार अपर सर्किट भी लगता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। मतलब पिछले कुछ दिनों से सर्किट का माहौल भी इस स्टॉक में आपको नजर आएगा। हालांकि पिछले एक साल की बात करूं, एक साल में काफी बड़ा मोमेंटम इस स्टॉक में हमको देखने को मिला है। तो देखिए, दो कंपनी के बारे में खबर है, लेकिन जो पहली कंपनी अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जा पहुंचा है पिछले एक साल में। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। सिर्फ एक साल में 402% के आसपास के परसेंटेज में रिटर्न यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और मोमेंटम को भी ऑब्जर्व करोगे तो एक साल पहले स्टॉक 126 रुपए के आसपास था। गिर गिर के आप देख सकते हो यहाँ पर 80 रुपीज 90 रुपीज के आसपास भी आया था। उसके बाद काफी बड़ा मोमेंटम काफी कम टाइम में आकर 650 के करीब गया था, गिर गिर के 500 के आसपास आया और फिर से अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक में बहुत बड़ा स्विंग पिछले एक साल में हमको यहाँ पर देखने को मिल चुका है। इतना ही नहीं, इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न जितना यहाँ पर अवेलेबल है, वो पैटर्न भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 से लेके अब तक का पैटर्न, और इसमें भी मोर देन 500% के रिटर्न्स हमको देखने को मिल रहे हैं। और उसमें भी पिछले कुछ महीने में स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा पिकअप यहाँ पर पकड़ के रखा है। तो वैल्यूएशन का इश्यू भी इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। इस बात को आप बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश ना करें। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले खबर क्या निकल कर आ रही है उसको जरा सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टरलाइट टेक के बारे में सबसे पहले खबर को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो एसटीएल यानी स्टरलाइट टेक की बात करें तो अपर सर्किट पांचवा कंटिन्यूस इस दिन में इस स्टॉक में हमको देखने को मिला है। रिपोर्ट ये निकल कर आ रही है कि अमेरिका कहीं ना कहीं बैन कर सकता है कुछ नया चाइनीज जो ऑप्टिकल ट्रांसीवर्स रहता है, उसका जो यूज होता है डेटा सेंटर के लिए उनको। तो यहाँ पर जो बैनिंग का खबर चाइनीज ऑप्टिकल जो ट्रांसीवर्स होते हैं उसके ऊपर जो देखने को मिल रहा है, उसका बैनिंग का एक बेनिफिट इंडिया के कुछ कंपनीज को मिल सकता है, जिसमें ये दो कंपनी का बहुत ही बड़ा रोल माना जा रहा है। इसके कारण ये पहली कंपनी स्टरलाइट टेक के ऊपर मार्केट का बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पर बना हुआ है। अब तक देखिए ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, तो ये पॉलिसी अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो ग्लोबल कंपनी नॉन चाइनीज सप्लायर के ऊपर जाते हुए आपको नजर आएंगे, जिसमें एसटीएल यानी स्टरलाइट टेक्नोलॉजी वन ऑफ द इंडियन कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जो इस डिमांड शिफ्ट के कारण बहुत ही बड़ा बेनिफिट गैदर करने में कामयाब रहेगी। तो इस कारण एक्चुअली स्टरलाइट टेक जो कंपनी है, ये जो शेयर है मार्केट के फोकस में यहाँ पर बहुत ज्यादा बना हुआ है। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 के हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू 1910 करोड़ के आसपास आ पहुंचा है। रेवेन्यू में इंक्रीज है ओवरऑल एक साल में 87% का ग्रोथ इस कंपनी के रेवेन्यू में हमको देखने को मिला है। एबिडा भी अराउंड 400 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का हमको यहाँ पर देखने को मिला है। उसके साथ साथ एबिडा मार्जिन में भी 20.8% की इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। 1500 करोड़ का अमाउंट क्यूआईपी के थ्रू इन्होंने रेस किया, तो कंपनी अभी के टाइम नेट डेट फ्री लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कंपनी का प्लान भी है इनका जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने का। तो देखा जाए चाइना का जो बैनिंग वाला खबर निकल कर आ रहा है, वो अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गया तो कहीं ना कहीं स्टरलाइट टेक कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट जो मिल सकता है, उसका ही रिएक्शन स्टॉक में अभी के टाइम हमको देखने को मिल रहा है। ये तो था पहला शेयर। बढ़ते आगे दूसरे शेयर की तरफ, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा स्टॉक है दोस्तों HFCL लिमिटेड का 211 के आसपास की क्लोजिंग है। और इस स्टॉक में भी आज के दिन काफी बढ़िया तेजी 4% के ऊपर की हमको यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि इस स्टॉक का भी पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो ये भी स्टरलाइट टेक की तरह काफी बढ़िया परफॉर्म पिछले एक साल में कर चुका है। ये वाला शेयर भी आप देख सकते हो 60 रुपए के आसपास का था और उसके बाद काफी ऊपर की तरफ चला गया था, 230
जिसके करीब बीच में गिरा भी था, 180 के आसपास आया था और वहां से फिर से तेजी पकड़कर 211 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो बहुत बड़े वॉलेटिलिटी आपको लॉन्ग टर्म में काफी सालों पहले की देखने को मिलेगी। वो जो एक्चुअली बबल वाला माहौल था, पर्टिकुलर बहुत समय पहले की बात है, ये 1999 की बात है। उस समय का बबल था, वो बबल बस्ट होने के बाद स्टॉक में काफी बुरा टाइम देखने को मिला, कई साल काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा। लेकिन पिछले 5 साल से स्टॉक में काफी अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई हमको यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये वाला खबर जो चाइना का कंपनी के ऊपर का बैनिंग का निकल कर आ रहा है, वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का खबर और निकल कर आ रहा है। इसके कारण एचएफसीएल का शेयर भी मार्केट के फोकस में बना हुआ है। कंपनी लगातार अपना जो फोकस है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, डिफेंस के ऊपर और एआई रेडी डेटा सेंटर के जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर यहाँ पर जो कवर कर रही है, इसके कारण ये भी शेयर अभी मार्केट के फोकस में बना हुआ है। रिसेंटली एचएफसीएल को 522 करोड़ का ऑर्डर भी मिला था और इन्वेस्टर यानी मार्केट का एक बिलीव भी है कंपनी को कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन का जो बहुत ही बड़ा एक पर्टिकुलर बेनिफिट चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर का बैनिंग का जो खबर निकल कर आ रहा है, उसमें भी ये कंपनी एक बहुत ही बड़ी बेनिफिशियरी के रूप में स्टरलाइट टेक के साथ देखने को मिल सकती है। इसके वजह से एचएफसीएल का शेयर भी बाजार के फोकस में यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये वाले स्टॉक मूव क्यों कर रहे हैं, तो ये वाली चीज भी हमको यहाँ पर समझनी होगी। अमेरिका यहाँ पर कंसिडर कर रहा है रेस्ट्रिक्शंस कुछ चाइनीज ऑप्टिकल जो ट्रांसीवर्स होते हैं उनके ऊपर, और ये जो प्रोडक्ट्स है काफी इंपॉर्टेंट है एआई डेटा सेंटर्स के लिए। मतलब एआई डेटा सेंटर का इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से अगर रन करना है तो इन प्रोडक्ट्स का कहीं ना कहीं मार्केट में रहना काफी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर चाइनीज कंपनी के ऊपर ये बैन हो जाता है तो उसका अल्टरनेटिव कंपनी दुनिया भर में जो होगी उसको एक बहुत बड़ा फायदा कहीं ना कहीं इस ग्रोइंग एनवायरमेंट का मिलेगा, जिसमें दो कंपनियां हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके कारण ये रूल अब तक अप्रूव हुआ नहीं है, लेकिन अगर अप्रूव हो गया तो कंपनियां जो अल्टरनेटिव सप्लायर्स इस कैटेगरी में उनको इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ जो नजर आएगा, जिसमें स्टरलाइट टेक और एचएफसीएल कंपनी हमको देखने को मिल रही है। इसी के कारण ये वाली कंपनियां मार्केट के फोकस में यहाँ पर बनी हुई है। इसके कारण हमारे कंट्री का जो मार्केट का अटेंशन है ये भी कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आता हुआ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और बाहर की कंपनियां भी हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल कंपनियां हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट वाली जो कंपनियां हैं, इनके ऊपर अपना फोकस बढ़ाती रहेगी, जिसमें दोनों कंपनियां शामिल होती हुई हमको देखने को मिलती है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात बिल्कुल भी भूलने की कोशिश ना करें, जो मैं बार बार इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि यूएस का ये जो प्रपोजल है अब तक फाइनल हुआ नहीं है, ये अभी भी अंडर डिस्कशन आपको नजर आएगा। फाइनल पॉलिसी अभी भी अनाउंस हुई नहीं है, तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। ग्लोबल कंपटीशन भी काफी मजबूत यहाँ पर बना हुआ है। हमारे देश की जो कंपनियां हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको भी एक जरूरत होगी अपना प्रोडक्शन को एक्सपांड करने की, क्वालिटी को भी अच्छा खासा मेंटेन करने की, ताकि और भी इंटरनेशनल बिजनेस हमारी कंपनियां यहाँ से जीतती हुई या हासिल करते हुए हमको देखने को मिले। हालांकि भविष्य के जो भी एक्सपोर्ट के ऑर्डर होंगे, जो भी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन होंगे, वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर एरियाज रहेंगे जिसके ऊपर मार्केट का ध्यान बना रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए खबर तो अपने आप में काफी बड़ी यहाँ पर निकल कर आ रही थी स्टरलाइट टेक और एचएफसीएल का कनेक्शन में लेके। तो ओवरऑल अब अमेरिका क्या डिसीजन लेता है, बैन लगता है यानी चाइनीज कंपनी के ऊपर, और लग जाता है तो ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं पल होगा बहुत सारे अलग अलग कंपनी के लिए, जिसमें स्टरलाइट टेक और एचएफसीएल को काफी बड़ा एडवांटेज मिलता हुआ नजर आ सकता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पज के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।